सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताएं आवाज़ किधर से आ रही है? किधर से? इशारे से बताना है। इधर से आ रही है तो फिर इधर की तरफ मुतवज्जे भी रहे ना। कुछ बच्चे तो शायद इधर आसमानों पे देख रहे हो, ऊपर नीचे, कुछ उधर देख रहे हैं, तो इधर की तरफ से आपने तवज्जो रखनी है। और जो घरों पर बच्चे हैं आपने भी मेरी तरफ मुतवज्जे रहना है। टीवी स्क्रीन के सामने, मदनी चैनल के सामने बैठ तो गए हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फुदक के इधर से उधर चले आते हैं। देंगे इन बच्चों को भी पता है, तो आपने इधर उधर नहीं जाना। अभी शुरू में शामिल हुए हैं तो शुरू से लेकर कब तक देखना है? हाँ, आपको तो देखना ही पड़ेगा। आप तो यहीं पर है ना, आप कहाँ जा सकते हैं, हम जाने नहीं देंगे। मसला जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं उनका है, वो थोड़ी देर रहते हैं फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर बड़ों की ड्यूटी है कि आप उनको ज़रा संभाल के रखें ना। ठीक है भाई, तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सुनेंगे किससे? कान से। समझेंगे किससे? दिमाग से। और सीखेंगे किससे? किससे? भाई जब सुनेंगे समझेंगे तो फिर नियत करेंगे तो इंशाल्लाह समझ भी जाएंगे। ठीक है, आ जाएगी बात। तवज्जो की ज़रूरत होती है। और दुरूद पाक की फजीलत हम सबसे पहले सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद पड़ेगा। कितनी बार पड़ेगा? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। हाँ, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ज़बरदस्त फजीलत हमने सुन ली है। और आज हम वैसे तो प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स वगैरह होते हैं, जो प्रोग्राम देखते रहते हैं उन्हें पता ही है किस तरीके से मुकाबला होता है। एक तरफ है टीम ए, एक तरफ टीम बी, और इनका होगा आपस में मुकाबला। और उसमें हार जीत नहीं है, बल्कि इल्म दीन का ख़जाना है कि हारे या जीते इल्म दीन मिल जाएगा। ठीक है जी, वैसे कोई गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। वो जीते तो ये नहीं कि कुछ मिल के जा रहा है, तो इसलिए हारने वाले को गम नहीं करना चाहिए। जीतने वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा, वो भी खाली हाथ जाएगा। लेकिन दोनों अपने साथ लेकर जाएंगे दिलो दिमाग के अंदर इल्म दीन का खजाना। बहुत सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से मिल जाएगी। और आज एक बुज़ुर्ग हैं हमारे, 26 जुमादुल उखरा है और सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया अत्तारिया के एक बुज़ुर्ग का आज यौम उर्स भी है, जिनका नाम है शेख अबुल फ़ज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी। क्या नाम है? शेख अब्दुल। सब के अलग अलग साउंड्स आ रही है। तवज्जो तवज्जो, मैं फिर से बताता हूँ। शेख अबुल फ़ज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह अलैह। किसको याद हुआ? अब हाथ उठाना है। किसको नाम याद हुआ? हमारे मशद भाई को नाम याद हो गया है, लेकिन मशद भाई से नहीं सुन रहे जी। उनको याद हो गया। माइक दे, जल्दी से दे भाई। पहले अपना नाम बताएं। अपना नाम? बिलाल जी। शेख अबू फजल। हाँ, आगे यहाँ से कोई भी नहीं है? शेख अबुल फजल आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, जल्दी से माइक दे। चले भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको भी यही आज का सवाल दे दिया हमने। जिन बुजुर्ग का हम तस्करा करने वाले हैं उनका नाम आपने बताना है, और उनका नाम देखे ये बता रहे हैं। सुफियान मेरा नाम है। इनका नाम सुफियान है भाई, ये पहले याद कर ले। ठीक है, शेख अबुल फजल अब्दुल वाहिद और सही है, सही है। तमीमी। सुभान अल्लाह। सुनो समझो सीखो। सुनेंगे तवज्जो से तो समझ भी आ जाएगी और फिर सीख भी जाएगी, और सीखने के बाद फिर दूसरों तक भी पहुंचाना है और ख़ुद भी अमल करना है। तो आज जिन बुजुर्ग का सुनने वाले हैं वो है शेख अबुल फ़ज़ल अब्दुल वाहिद
तमीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी सीरत के बारे में कुछ सुनेंगे। इसके अलावा वही इंटरेस्टिंग हमारे मुकाबले होंगे आपस के अंदर और कलाम भी सुनने जा रहे हैं। जी मुर्शद भाई क्या सुना रहे हैं आज? जलवा यार इधर भी कोई फेरा तेरा। सुभान अल्लाह, आज तो पुरसोस कलाम लेकर आए हैं। जलवा यार इधर भी कोई फेरा तेरा। जलवा यार समझते वो तो समझते ही नहीं। अब हजरत बता दें इनको जलवा यार क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा। हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अब हमारे नात का है ना, वो हल्का बोलते हैं, अपनी आवाज़ सेव रखते हैं ताकि जब नात पढ़ने लगे तब पूरी यूज़ हो जाए। ऐसा ना पहले यूज़ हो जाए, ये तो नहीं है वजह। ये सारे जिससे भी बात करो नात खां से इतना हल्के बोलेंगे, फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ज़रा ज़ोर से बोल दें। तो यही लगता है भाई डायरेक्टर साहब मुझे बोल रहे थे, वो सेव रखते हैं अपनी आवाज़ ना, खर्च ना हो जाए। तो जलवा यार यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा, आपका यूँ कह लीजिए आपको देखना चाहते हैं। तो जलवा यार इधर भी कोई फेरा तेरा, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी हमारी तरफ करम फरमाइए और अपना जलवा यानी अपनी ज़ात, अपना चेहरा हमें दिखा दीजिए। ठीक है, अब बाकी अभी थोड़ा मुश्किल है, कोई नहीं, आंखें बंद करें और मदीने के तसव्वुर में हो जाए। यहाँ बैठे बैठे बगैर टिकट वीज़े के कहाँ पहुँचेंगे? मदीने। उसके लिए बस आंखें बंद करनी है और मदीने पहुँच जाना है। और इतना तो समझ में आ गया ना, कैसे कर रहे हैं कि आका आज भी करम फरमाते हैं, जिसको चाहे ख्वाब के अंदर अपना जलवा दिखा देते हैं। उसके अलावा भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पर जिस तरह चाहे करम फरमा सकते हैं। तो चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जिन्नो इंसानो मलक को है भरोसा तेरा, सरवरा में जाए कुल है दरे वाला तेरा। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें आठ पहर तकती हैं रास्ता तेरा, हसरतें आठ पहर तकती हैं रास्ता तेरा। खारे सहरा नबी पाँव से क्या काम तुझे, खारे सहरा मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। मदीने की हवा दिल मेरा अफसरदा है। मदीने की हवा दिल मेरा अफसरदा है। सूखी कलियों को खिला जा
कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा किसके दामन में छुपे किस के कदम पर लौटे किसके दामन में छुपे किस के कदम पर लौटे तेरा सग जाए कहाँ छोड़ के टुकड़ा तेरा तेरा सग जाए कहाँ छोड़ के टुकड़ा तेरा अब हसन में कबते ख्वाजा अजमेर सुना अब हसन में कबते ख्वाजा अजमेर सुना तब पर जोश है रुकता नहीं खामा तेरा हसरतें आठ पहर तकती है रास्ता तेरा अब हसन मनक़बत ख्वाजा अजमेर सुना तब आप पुरजोश है रुकता नहीं खामा तेरा खामा पेन को ठीक है तो वही आखिर में तो उन्होंने कहा ना मनक़बत क्या सुना है ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बत सुनाने की बात की तो फिर वो तो सुनाए ना हमें कोई बात समझ में आई। आखिरी शेर में हसन अपने आप को जो शायर हैं आला हज़रत के भाई वो कहते हैं कि अब जो है ये नाम हो गया नात हो गई अब क्या पढ़नी है मनक़बत ख्वाजा अजमेर हज़रत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बत पढ़नी है लिखनी है या सुना दो कि तुम्हारा जो कलम चल पड़ा है तो अब चलता रहेगा तो आप भी माशाल्लाह सुना सकते हैं तो ज़रा एक दो शेर तो सुना दें। ख्वाजा ख्वाजा तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो तेरी एक निगाह ख्वाजा एक निगाह ख्वाजा एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है मेरी जिंदगी का सवाल है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह प्रेम है सुनो समझो सीखो जी। मेरा नाम शायान है मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरआन बना दे कुरआन के अहकाम पे भी मुझको चला दे। वकार अंकल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए।
कीजिए, मैं हाफिज कुरान बन रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको हाफिज कुरान बनने की सादत अता फरमाए, जल्द से जल्द आपका हिफ्ज़ मुकम्मल हो और जो हिफ्ज़ करें कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा तारिया है। फातिमा तारिया मैं मिंचिनाबाद से कॉल करती रहती है। मैं आज आपको ये अशआर सुनाऊंगी जो यारे वार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर है, वही यारे मज़ार मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर है। अमीरुल मोमिनीन है आप, इमामुल मुस्लिमी है आप, नबी ने जन्नत जिनको कहा सिद्दीक अकबर है। न डर अंदर आफत से, खुदा की खास रहमत से, नबी वाली तेरे मुश्किल कुशा सिद्दीक अकबर है। हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन फातिमा बाजी को शादो आबाद रखे, सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का खास फैज़ान अता फरमाए जी। नेक्स्ट कॉल। अरे प्यारे वकार बापू, मैं हूँ मोहम्मद अहमद अत्तारी चिश्तिया शरीफ से। मैं प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सुनेंगे जी पाले नबी मेरे, दर्दांदी दवा देना, जदो वक्ते नज़ा आवे, दामंदी हवा देना। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। और कॉल से चले भाई, कॉल शामिल करें फिर चलते आगे। नाम हरीम फातिमा है। माशाअल्लाह। मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना लालिना सबसे आखिरी नबी, साया सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोलना सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी। सुभान अल्लाह। ये थी बहुत नन्ही मुन्नी सी हमारी हरीम बाजी और नारे लगा रही थी मोहम्मद मुस्तफ़ा। आखिरी में नारा क्या लगाया? बच्चा बच्चा बोल उठा। देखे दावत इस्लामी का फैजान, अमीर अहले सुन्नत का फैजान, इतनी छोटी छोटी बच्चियां भी नारे लगा रही हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। बच्चे बच्चे, बड़े बड़े, बूढ़े बूढ़े, बच्चे, सबको ये रट जाना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। जबरदस्त जी। एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है जी। मैं आपको जानिया फेर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सवाल का जवाब है कि उन बुजुर्ग का नाम शेख अब्दुल फज़ल अब्दुल वाहिद है। जनाबे आमिना का चाँद चमका जब ज़माने में, कमर की चांदनी कदमा पे होने को निसार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे शाहजमान और शाहपुर जहानिया के अंदर ये हमारे प्रोग्राम को, मदनी चैनल को बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं। और जो हमने सवाल किया था बुज़ुर्ग का नाम बताना है जिनका आज हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं, जिनका आज उर्स भी है, अबुल फ़ज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इन्होंने देखिए सवाल का जवाब भी दिया। बाकी भी कॉल्स आई, मरहबा। जो आप बातें करेंगे, आपका चैनल है, आपका प्रोग्राम है, हम शामिल करेंगे। लेकिन जो हमने बात की इन्होंने उसकी लाज रखी, उसका रिस्पॉन्स दिया, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। और बड़ा खूबसूरत कलाम भी सुना रहे हैं, एक एक शेर रोज़ सुनाते हैं। ये कलाम आपको आता है जो सुना रहे थे? नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम है। मैं इसलिए पूछा था कि हो सके तो आपसे सुनते एक दो शेर। और हमारे मशहद भाई को भी वैसे माशाल्लाह बहुत सारे कलाम आते हैं, इसीलिए इनसे जो भी फरमाइश करो तो उम्मीद होती है कि ये सुनाई देंगे। अल्लाह पाक इनके हाफ़ज़े को सलामत रखे, इनको सलामत रखे। और जो ये इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। माशाल्लाह एक आध साल में दर्स निज़ामी मुकम्मल हो जाएगा माशाल्लाह। अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाए। चले भाई, टीम ए भी यहीं पे जाग रहे जी।
माशाल्लाह। आ जाए फिर बॉल एक्टिविटी करने के लिए। चलते हैं बॉल एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, ये बाउल है और बाउल के अंदर खाने पीने को कुछ भी नहीं, बल्कि इसके अंदर कुछ जो है वो पर्चियाँ मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज लिखी हुई हैं, सुन्नत, मुतफर्रिक और दीगर जो है वो कैटेगरीज है। आप में से एक आते जाएंगे, जो कैटेगरी निकलेगी उससे मुतालिक सवाल होगा, आपने देना है जवाब, आप देंगे जवाब, हम देंगे आपको नंबर, पॉइंट्स। तो आ जाइए भाई, टीम ए से कौन आ रहा है? जल्दी से बारी बारी आ जाए, आप आ जाए। चले, आप उठ गए तो आप आ जाए। जी, क्या है ये? आ गया है आपके लिए मुतफर्रिक, यानी आप कुछ भी आपसे सवाल हो सकता है, तो तैयार है कुछ भी जवाब देने के लिए? दे फिर। चले, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। सवाल ये है कि हदीस पाक में जन्नत की चाबी किसे कहा गया है? नमाज को या रोजे को? नमाज को किस किताबी कहा गया है? घर में दाखिल होना, घर में ताला लगा हुआ है तो क्या चाहिए होती है? चाबी नहीं है तो दाखिल होंगे? जन्नत में जाना है जी, उसकी चाबी क्या है? बस, अब फैसला आपका है, जवाब आपका। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। आ जाए भाई टीम बी से, जल्दी से आप आ जाए, आ जाए, आए ना, प्रोग्राम में आए ना, माइक लेके आ जाए सीधे हाथ से। लेकिन देखें कौन से हाथ से लिया माइक आपने? उन्होंने कौन से हाथ से दिया है? तो आपने सीधे हाथ से लेना है तो उनसे भी सीधे हाथ से ही लेना है, ठीक है? ये लें, ये किस हाथ से निकालेंगे? ठीक है, मुझे दे दें जी। अब माइक संभाल लें आप। क्या आ गया? सुन्नत। अब आपसे होगा। अरे देखना नहीं है भाई, ये सवाल आप देख रहे हैं आप जी। आपसे सवाल ये है कि जमाई आती है जी? कैसी होती है? कैसे आती है करके बताएं। सोच में पड़ गए। आती है ना भाई, कैसे आती है? पूरा मुंह खुल जाता है। तो माइक में बताए ना क्या खुल जाता है? पूरा मुंह खुल जाता है। हाँ, पूरा मुंह खुल जाता है ना, तो खोलना नहीं होता मुंह वैसे, ठीक है? तो अभी हम आपको सवाल सुनेगा आप। जब जमाई के वक्त किस हाथ की उंगलियों की पीठ को मुंह पर रखना सुन्नत है? देखिए, जमाई आया तो मुंह खोले नहीं, क्या नहीं करें? हाँ, आप खोले तो खुद ही खुद खुल जाता है ना भाई, खुद ब खुद ऑटो पे खुल जाता है ना। तो फिर क्या करें इसके लिए? कोई ब्रेक व्रेक लगवाएं? उल्टे हाथ को मुंह पर रखें। उल्टे हाथ को तो खोले ही नहीं ना पहले, जो रखने की नौबत है। क्या करें अगर रोकना है तो? ब्रेक लगवाएं मुंह पे, ब्रेक शू वगैरह। ये आप जो है ना जैसे ही सोचेंगे ना, ये जमाई जो है ना किसकी तरफ से होती है? शैतान। हाँ, और शैतान का असर जो है ना अंबिया किराम पर नहीं चलता। तो उनका जहाँ पर जिक्र आ जाता है ना, वहाँ भी शैतान का असर भाग जाता है। अंबिया का जहाँ पर जिक्र आ जाए वहाँ से शैतान का असर भाग जाता है। तो जैसे ही आपको जमाई आने लगे ना, पहले थोड़ा थोड़ा मुंह खुलने लगता है ना, आंखें बंद होने लगती है, मुंह खुलने लगता है। तो वहाँ पर आप सोचें अल्लाह के नबियों को कभी जमाई नहीं आई, ठीक है? जैसे ही आप ये तसव्वुर करेंगे ना कि नबियों को जमाई नहीं आई, तो उसी वक्त आपका मुंह ही बंद हो जाएगा, जमाई नहीं भाग जाएगी। ये देखेगा आप, खुद ब खुद ट्राई करके देख ले कि जैसे ही जमाई आना शुरू हो, आपने क्या सोचना है? कैसा? अंबिया के नाम को कभी जमाई नहीं आई। तो आप सोचेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ सोचेंगे और जमाई ऑटोमेटिक चले जाएगी। हाँ, अब ये आपने ट्राई करके देख लेना, ये तजर्बे की बात है जी। हाँ, वहीं ब्रेक लग जाता है, जमाई को वहीं पे ब्रेक लग जाता है। वैसे तो मुंह खुद ब खुद खुल रहा होता है। अब चले मुंह खुल भी गया, तो अब अगर आप ये नहीं कर सके और मुंह बड़ा सारा, तो अब क्या करेंगे? तो अब सवाल ये है कि कौन सी उंगलियों की पीठ को मुंह पर रखना सुन्नत है? उल्टे हाथ की। हाँ, कौन से हाथ की? उल्टे हाथ की। ऐसे खुला नहीं रखे, वरना शैतान हंसता भी है, थूक भी देता। तो मुंह खोला, लो थोड़ा सा कुछ लेके जाओ। तो हमने मुंह, और वैसे भी कितना अजीब अजीब मुंह लगता है ना, इसीलिए शायद खोल के भी नहीं दिखा रहे थे, हम पूछ भी रह गए जमाई आती है तो क्या होता है। तो इसलिए अगर मुंह खुल भी गया है तो उसको ढांप ले, और उल्टे हाथ की ऐसे पुष्ट पर ये जो उंगलियों की पीठ है ये मुंह पे रख ले। रख के बताएं भाई सब जल्दी जल्दी, उल्टे हाथ की। हाँ, सब ने रख लिया, ठीक है भाई। तो ऐसे जो है वो मुंह को छुपा लेना है, खुला नहीं छोड़ना। क्या नाम है आपका? जमजम। जमजम, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है भाई, जमजम। आबे जमजम की निस्बत से आपका नाम भी हो गया जमजम। और आपका जवाब माशाअल्लाह, नंबर लेके आप जा सकते हैं जी। भाई दोनों आ गए, एक एक आ चुके हैं भाई। इधर से फिर से आ जाए आप, अब आप आ जाए जी, यहीं आ जाए, ठीक है भाई। और क्या आया? सीरत।
सीरत। अब आपसे क्वेश्चन होगा सीरत से मुताल्लिक। जी आपसे थोड़ा सा दूर हो जाए भाई, हाँ यूँ, ठीक है भाई। सीरत, आपने ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने महीने की उम्र में बिल्कुल साफ बातें करना शुरू फरमा दी थी? 8 या 9 महीने? सवाल समझ गए? बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं तो बोलते नहीं है, बिल्कुल छोटे हो तो क्या बोलते हैं? 9। अरे अभी 9 कहाँ से आ गया, अभी तो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ जी। जब बिल्कुल छोटे होते हैं बच्चे क्या बोलते हैं? किसी का कोई भाई वाई नहीं है, कुछ भी नहीं पता, क्या करते हैं? माइक 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 में क्या बोलते हैं? अभी तो आया है वो, तो आया तो ये बोलते हैं मैं अभी आया हूँ। फिर कुछ भी नहीं बोलते ना, गूगा करते हैं ना। कैसे बच्चे आप लोग, बोलते हैं बच्चे, फिर थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो माँ माँ पापा कुछ कुछ बोलते हैं भाई। आप लोगों को नहीं याद छोटे तो क्या बोलते थे? भूल गए? चले भैया कह रहे हैं अय्या बोलते थे। तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं, लेकिन फिर एक बार काफ़ी टाइम लगता है तो बिल्कुल साफ बोलना शुरू होते हैं, जैसे माशाल्लाह आप बोल रहे हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हर बात ही अनोखी है, निराली है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस एज में बिल्कुल साफ गुफ्तगू करना शुरू हो चुके थे? जी 9 महीने की एज में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा आपको मैं मज़ीद तफसील से बताता हूँ कि 8 महीने की उम्र में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह बोलने लगे कि आपकी बात सुनी और समझी जा सकती थी, और 9 माह की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल साफ गुफ्तगू फरमाते थे। 9 माह, ठीक है, 9 साल की बात नहीं हो रही, बल्कि 9 महीने। 9 महीने की एज में बच्चा जो है वो बिल्कुल भी बोल नहीं रहा होता है। अगर बोले भी तो वो हूँ और थोड़ा बहुत शायद मुम करते थे। अब आपको तो याद ही नहीं आप क्या करते थे, खैर किसी बच्चे को देख लीजिएगा वो क्या कर रहा होता है। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 9th मंथ आपकी एज थी, आप बिल्कुल साफ गुफ्तगू फरमाने लगे थे। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया। इसमें देखा तो नहीं था, यहाँ से करीब में नजर आ रहा। चले जी अपनी जगह पे जा सकते हैं। अब एक और हम शामिल कर लेते हैं। जी कौन आ रहे हैं? आप आए थे ना, अब आप आ जाए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं ताकि और चीज़ें भी शामिल हो जाए ना। जी क्या निकालेंगे? नीचे से निकाल लें? चले भाई नीचे से निकाल ले, कुछ चेंज आ जाएगा नीचे से। अब उधर देखना है, इधर देखना है, क्या लिखा हुआ है? इबादत। इबादत। इबादत से मुताल्लिक क्वेश्चन आपसे होने वाला है। आपने ये बताना है कि वो कौन सी रात है जिसमें ईमान और इखलास के साथ इबादत करने वाले के पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक ख़ास रात आती है साल में, शबे कदर में इखलास के साथ, ईमान के साथ इबादत करने वाले के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये किस महीने में आती है शबे कदर? शाबान के महीने में। शाबान के महीने में आती है। फिर से सोच ले, रमज़ान के महीने में आती है मेरे बच्चे, ठीक है। लेकिन आपका जो असल सवाल था वो जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह, मुबारक हो। अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो 2 सवाल हुए टीम ए से और 2 हुए टीम बी से, और दोनों ने दे दिए 2-2 के सही जवाब। माशाअल्लाह, तो हो गया बराबर। अब चलते भाई, उन बुजुर्ग का जिक्र भी तो सुनना है ना भाई। किनका जिक्र सुनना है? हज़रत अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। पहले इनका जिक्र सुन लेते हैं, ठीक है। अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी अल्लाह वालों की बातें हम सुनते हैं। आइए क्या हम सुनने वाले हैं? आज हम शेख अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुनेंगे। उनका नाम है अब्दुल वाहिद। नाम क्या है इनका? अब्दुल वाहिद। हाँ, ये जो इतनी सारी है ना, अबुल फजल, शेख, अब्दुल वाहिद, तमीमी, इसमें नाम जो है ना उनका खालिस वो क्या है? अब्दुल वाहिद। और कुनियत है अबुल फजल। कुनियत है अबुल फजल, ठीक है। ये कुनियत जैसे हजरत सिद्दीक अकबर की कुनियत क्या है? अबू बकर। ये अबू करके जब आ रहा होता है ना, वो क्या होती है? कुनियत होती है, ठीक है। तो इस तरह इनकी कुनियत क्या है? अबुल फजल, और नाम अब्दुल वाहिद है। और तमीमी इसलिए कहा जाता है कि अरब के कबीले बनु तमीम से आप ताल्लुक़ रखते थे। अरब में ख़ास तौर पे कबाइल होते ना, ट्राइब्स होते थे। तो आपका जिस कबीले से ताल्लुक़ था उसका नाम क्या था? बनु। तो इसलिए आप क्या बन गए? तमीमी। क्या कहलाए? तमीमी, ठीक है जी। अब कुछ बातें समझ में आया, हो सकता है कुछ नहीं आया, लेकिन चले बरकत के लिए हम सुनते जाते हैं और अभी सुनते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आती चली जाएगी। आपके अब्बूजान का नाम था शेख अब्दुल अजीज़ तमीमी। क्या नाम था? शेख अब्दुल अजीज़ तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के मशहूर तरीन बुजुर्गों में से
एक है आपने हज़रत शेख अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बैत की, उन्हीं की सोबत में रहे, और शेख अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको खिलाफत भी अता फरमाई। शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़ल्लिद थे, यानी आप हनफी थे। कौन थे आप? हनफी थे। और आप सिलसिला आलिया क़ादिरिया तारिया में आपका 13वां नंबर है। 26 जुमादुल उखरा 410 हिजरी को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ, और आपका मज़ार शरीफ बगदाद में कहाँ है? बगदाद कहाँ है? इराक। इराक में। ठीक है जी। तो अल्लाह पाक की आपके मज़ार पर करोड़ों रहमतें और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश हो। जी चलते हैं अब कुछ कॉल्स की तरफ। मैं खिती वाला से सैयद जैनुलाब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं मनक़बत खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनाऊंगा। ठीक है। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनके तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मशद भाई, इस कलाम के हैं कोई एक आध शेर ज़हन में है? चले ये कॉल लेके फिर सुनते हैं आपसे। ठीक है जी। मैं मलकवा से आज मैं आपको पोयम सुनाऊंगी। सुनाए भाई, पोयम चिड़िया बोली चू 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 चू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोयल बोली कू 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 कू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले भाई मशद भाई। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह। जी चलते हैं सेगमेंट की तरफ। अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी अल्लाह पाक की नेमतें बड़ा दिलचस्प हमारा सेगमेंट होता है, और अल्लाह पाक की नेमतों को हम याद करते हैं। तरीका आपको पता ही होगा, एक वर्ड दूंगा, उससे आपने नेमत बतानी होगी, फिर आपने बतानी होगी। जो रुक जाएगा वो पीछे रह जाएगा, जो बता लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और वर्ड में चेंज करता चला जाऊंगा। इस तरह अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों का हम यहाँ तस्करा करने में कामयाब हो जाएंगे। और नेमतों से मतलब आप समझ गए ना, ऐसी चीज़ बयान करनी है जो हमारे फ़ायदे की हो, जो वैसे बड़ी अच्छी लगती हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अपनी हिकमत है, ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने बनाई है। हर चीज़ बनाने वाला कौन है? अल्लाह पाक। उसकी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ बनाने में यकीनन कोई ना कोई हिकमत है। लेकिन यहाँ नेमत बात समझ रहे हैं ना, जो हमारे फ़ायदे की हमें नज़र आती हो। कोई ज़्यादा मुश्किल होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगा, भाई बताएं क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? चले भाई। टीम ए, डाल से डब्बा, डाल से
डब्बा। डब्बा, डब्बे का क्या करना है? डब्बा कैसे नेमत है? जल्दी जल्दी टाइम डब्बे के अंदर खाना रखते हैं, डब्बे में खाना रखते हैं। हाँ भाई, वरना फिर चूटियाँ खा जाएंगे, हमारा खाना है तो डब्बा बचाता है जी। डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है जी। वो डॉक्टर डेंटिस्ट भी तो था। डॉक्टर वो डेंटिस्ट नहीं था भाई, दूसरा डॉक्टर था। चले मान लेते डेंटिस्ट, ठीक हो गया। डेंटिस्ट वो आम डॉक्टर होगा, ये वाला डेंटिस्ट है जी। उनकी बारी है। डंडा। डंडा। अब डंडे का क्या करना है भाई? डंडा नेमत है, कैसे नेमत है ये बता दे। माइक में कोई गलत काम करता है तो उसे मार। मजा आता है जब डंडे पड़ते हैं। डंडा भाई, डंडे से जरा दूर रहना चाहिए। हम तो मना करते बच्चों से डंडा दूर रखें, और डंडे से बच्चों को दूर रखें। अब आप देख लें, जब पढ़ रहे होते हैं तो फिर उससे पूछें कि कैसा लग रहा है, नेमत लग रही है, सहमत लग रही है, तो डंडे को चेंज कर लें जी। डंडे की जगह कुछ और लाएं जी। 2 1 0। क्या लाएं? अरे रुक जा भाइयों जी। डोर। क्या चीज? डोर, दरवाजा। दरवाजा, डोर। अच्छा इंग्लिश, ये जरा उर्दू पे आ जाए। वैसे डंडे के भी कुछ और यूजेज भी हो सकते हैं, सिर्फ पिटाई नहीं होती है भाइयों। डंडे के और भी बहुत सारे काम होते हैं। डंडा भी हम यूं मान सकते थे, अब डोर हो गया जी। डीजल। क्या हुआ? डीजल। डीजल। चले भाई, डीजल भी यूज होता है गाड़ियों में जी। डोरी। जी डोरी। डोरी, डोरी बांधने के काम आती है जी। जल्दी जल्दी, टाइम भी कम है, प्रोग्राम का टाइम भी इख्तिताम की तरफ है। 5 4 3 2 1 0। ढोल। ढोल, ढोल तो कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ढोल बजाना, ढोल बाजे से तो बचना चाहिए। ढोल तो नहीं हो गया जी। तो हो गया आपका, अब तो बहुत देर हो गई। डरंग डरंग 0 मिल चुका है अब आपको। अब आपके लिए वर्ड बदल गया है, और वर्ड आपको मिल रहा है रा या रे। रेवड़ी। रेवड़ी खानी है। रेवड़ी हम तो नहीं दे सकते रेवड़ी। चले भाई, रेवड़ी खाने की चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं, प्रेस करें ज़्यादा तो अच्छी चीज़ नहीं होती कोई भी, जो उससे ज़्यादा हो जी। रबड़ी। रबड़ी, ये रेवड़ी भी थे, ये रबड़ी आ गए। वाह भाई वाह, रबड़ी जी जी। रेजर। रेजर मिटाने वाला। जल्दी। रमजान। रमजान, ये हुई ना बात जी। रबर हो गया, रेजर हो गया ना, वही तो है रबर। और कौन सी? रबड़। चले रबड़। रबड़ कुछ ना कुछ काम आ ही जाती है, रबड़ वगैरह भी जी जी। रोजे। रोजे, ये देखे ना, टीम बी जबरदस्त चीजें ला रही है। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल का महीना। रोटी। रोटी। रबियुस्तानी। रबियुस्तानी। रबियुस्तानी में क्या नेमत है? चले बता दे, मैं मान लेता हूँ जी। जल्दी। रमजान। रमजान तो गुजर गया। रबियुस्तानी में वैसे है, रबियुस्तानी में रमजान आता भाई। अरे सुन तो ले, वो कह रहे हैं रबियुस्तानी में रमजान आता, तो फिर रमजान किस में आता है? गौसे पाक की। वो उधर से आया मशद भाई की तरफ से, गौसे पाक का उर्स आया करता है। चले भाई जी। रजब। रजब। रजब क्यों नेमत है भाई जी? है, वजह है इसके अंदर, बताना आपको पड़ेगा। जल्दी से जल्दी। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स आता है। जल्दी जल्दी। और 6 रजब को आता है ना, सही तो कह रहे हैं, तो ठीक है चले भाई, यूं मान लेते हैं। वैसे रजब जो है वो हुर्मत वाले महीनों में भी है जी। रोशनी। रोशनी। और रोटी खाली। रोटी जी। रोटी खाली मेरे बच्चे, रोटी पहले हो गई थी, रोटी चली गई। 5 4 3 2 जी। रिंग। रिंग। रिंग क्या? 3 2 1 0। अंगूठी। तो अंगूठी में क्या नेमत की बात है? रील। रील। रील धागे वाली जो रील होती है। धागे, वो रेल बोल रहा है। रील रेल। चले भाई मान लेते, रेल भी तो काम की चीज है जी। रायता। रायता आ गया भाई। और हमारे जी प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंच रहा है, जल्दी से। रोल। रोल, खाने वाला रोल। रस्सी। रस्सी। डोरी तो हो। अच्छा, अब रे से रस्सी में आ गई। रस्सी। रस्सी बांधने की रस्सी। जल्दी। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मान लिए मैंने, उनकी रेलगाड़ी मानी थी उस टाइम जी। रील नहीं मानी। क्या चीज? रील। रील कैसी रील? धागे वाली जो रील। अच्छा रील। चले भाई, वो भी मान लिया। अब किसकी बारी है? उनकी बारी है जी जी। रक्षा। रक्षा। रसमलाई। रसमलाई। रसगुल्ला। रसगुल्ला। क्या चल रहा भाई? रास्ता। जी। रास्ता। रोड। रोड, वही तो है, रास्ता रोड। चले 4 3 2 1 0। जी। 0 हो गया उनका।
ठीक है भाई, आप चले। खैर, हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इनका रोड भी वैसे हो सकता था ना, बात एक ही है लेकिन लफ्ज़ तो वो अलग लेकर आए ना, तो इस तरीके से हम इसको बराबर कर देते हैं। और प्रोग्राम का वक्त हमारे इख्तिताम को पहुंचा। अब आपने देखते रहना है मदनी चैनल, फिर और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आएंगे। आपने मदनी चैनल देखते रहना है, हमें भी दुआओं में याद रखना है और नारा लगाएंगे मिलके, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया